हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन फॉर यू। व्यूअर्स, आज हम जानेंगे थायराइड डिसऑर्डर्स यानी थायराइड की बीमारी के बारे में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है और ये हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे थायराइड की बीमारी के क्या लक्षण होते हैं और ये लक्षण क्यों होते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जान जाएंगे कि थायराइड टेस्ट क्या होता है और इसकी रिपोर्ट को कैसे समझा जाता है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। व्यूअर्स, सबसे पहले हम थायराइड डिसऑर्डर के कुछ जरूरी तथ्य जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि 11% भारतीय हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन की कमी से ग्रसित हैं। लगभग 60% लोग जिन्हें थायराइड की समस्या है वो इस बीमारी के लक्षणों से अनजान हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थायराइड की बीमारी की संभावना 5 से 8 गुना अधिक होती है। हर 8 में से 1 महिला अपने जीवन काल में थायराइड के रोग से ग्रसित हो सकती है। व्यूअर्स, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर प्रेग्नेंट महिलाओं में थायराइड हार्मोन की कमी यानी हाइपोथायराइडिज्म का इलाज नहीं किया जाता तो उनमें मिसकैरेज यानी अबॉर्शन और समय से पहले प्रसव व होने वाले बच्चे में डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो सकता है। आइए अब जानते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि एक तितली यानी बटरफ्लाई के आकार की ग्रंथि है जो गर्दन में सांस की नली यानी विंड पाइप के सामने होती है। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये ग्रंथि T3 और T4 हार्मोन बनाती है। ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा बनाए गए TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव से थायराइड ग्लैंड में T3 और T4 का निर्माण होता है। आइए अब जानते हैं थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 के बारे में। T3 और T4 हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से ब्लड द्वारा होते हुए हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं यानी सेल्स पर काम करता है और हमारे शरीर के काम करने की गति को नियंत्रित करता है, यानी हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। इसलिए ये हार्मोन्स हमारे एनर्जी लेवल्स, पाचन क्रिया, शरीर के तापमान, हृदय गति और हमारे ब्रेन के फंक्शंस को भी प्रभावित करता है। क्योंकि T3 और T4 हार्मोन्स हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन हार्मोन्स के लेवल्स में अगर कुछ भी कम या ज्यादा हो जाए तो हमारा शरीर सही तरीके से काम नहीं करता है। थायराइड हार्मोन्स के लेवल्स जब कम हो जाते हैं तो ऐसे में हमारा शरीर धीमे काम करता है। इस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और जब थायराइड हार्मोन्स के लेवल्स ज्यादा हो जाते हैं तो ऐसे में हमारा शरीर एबनॉर्मली तेज काम करता है, जिस वजह से बहुत परेशानियां होती है। इस कंडीशन को हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। आइए जानते हैं TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कैसे T3 और T4 हार्मोन को प्रभावित करता है। TSH हार्मोन थायराइड ग्लैंड को T3 और T4 हार्मोन बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। इसलिए जब भी T3 और T4 हार्मोन्स के लेवल्स लो यानी कम हो जाते हैं तब पिट्यूटरी ग्लैंड अधिक मात्रा में TSH को बनाता है, जिससे थायराइड ग्लैंड T3 और T4 को ज्यादा बनाए और इनके लेवल्स को शरीर में नॉर्मल रेंज में बनाए रखे। इसलिए हाइपोथायराइडिज्म के केस में यानी जब थायराइड ग्लैंड कम काम करता है, TSH हार्मोन्स के लेवल्स बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और T3, T4 के लेवल्स ज्यादातर केसेस में नॉर्मल रेंज में होते हैं। या एडवांस स्टेज में यानी जब थायराइड ग्लैंड बहुत ही कम काम करता है तो T3, T4 के लेवल्स कम हो जाते हैं। इसके विपरीत जब भी T3 और T4 के लेवल्स हाई होते हैं तब पिट्यूटरी ग्लैंड TSH हार्मोन को कम बनाता है, जिससे कि थायराइड ग्लैंड कम स्टिमुलेट हो और कम मात्रा में T3 और T4 हार्मोन्स बनाए ताकि इनका शरीर में लेवल नॉर्मल हो जाए। इसलिए हाइपरथायराइडिज्म के केसेस में यानी जब थायराइड ग्लैंड किसी वजह से ज्यादा काम करने लगता है, TSH के लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं और T3 व T4 लेवल्स नॉर्मल होते हैं या एडवांस स्टेजेस में ज्यादा होते हैं। थायराइड प्रोफाइल टेस्ट में T3, T4 और TSH हार्मोन्स के लेवल को देखा जाता है और अब आप खुद समझ सकते हैं इन हार्मोन्स, खासकर TSH हार्मोन्स के लेवल्स की इंपॉर्टेंस को। आइए अब जानते हैं हाइपोथायराइडिज्म के लक्षणों को। जनरल सिम्टम्स यानी वो लक्षण जो पूरी बॉडी में देखे जा सकते हैं, क्योंकि थायराइड हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है। इसलिए इस हार्मोन की कमी के कारण ऐसे लक्षण होते हैं जो स्लो मेटाबॉलिज्म को दर्शाते हैं, जैसे थकान और सुस्ती होना, वजन बढ़ना, ठंडे तापमान को सहन ना कर पाना। आइए अब जानते हैं शरीर के विभिन्न अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है इस बीमारी का।
स्किन में ड्राइनेस रहना और पसीने कम आना, बाल झड़ना, आईब्रोज के बाहरी हिस्से में बाल कम या बिल्कुल गायब हो जाना, आंखों के चारों ओर व चेहरे पे स्वेलिंग होना। आइए देखते हैं हार्ट पर इस बीमारी का क्या असर होता है। हार्ट रेट यानी हृदय गति कम हो जाती है और हार्ट के ओवरऑल फंक्शंस कम हो जाते हैं। इस वजह से चलने फिरने से या एक्सरसाइज करने से सांस फूल जाती है। हमारा पाचन तंत्र भी इस बीमारी के कारण कम काम करता है, खाना पचाने में देरी होती है और रोगी को कॉन्स्टिपेशन रहती है। हाइपोथायराइडिज्म से मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी भी इरेगुलर हो जाती है, कभी कम कभी ज्यादा, और टाइमिंग्स इरेगुलर हो जाती हैं। इस वजह से प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होती है। ब्रेन में भी मेटाबॉलिज्म कम होने के कारण मन उदास रहता है, डिप्रेशन हो जाता है, याददाश्त कम हो जाती है और किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। व्यूअर्स, अगर बच्चों में जन्म से थायराइड हार्मोन की कमी हो तो इसके कारण बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास रुक जाता है। ऐसे बच्चे बौने रह जाते हैं और मेंटली रिटार्डेड होते हैं। इस कंडीशन को क्रीटिनिज्म कहा जाता है। आइए जानते हैं हाइपरथायराइडिज्म के लक्षणों को। इस बीमारी में थायराइड हार्मोन ज्यादा होने की वजह से शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से निम्नलिखित लक्षण देखे जा सकते हैं। अच्छी डाइट होने के बावजूद वजन कम होना, हार्ट रेट बहुत तेज होना और अनियमित होना, अत्यधिक पसीने आना, एंजाइटी और चिड़चिड़ापन होना, बेचैनी रहना, हाथों में ट्रेमर्स यानी कंपन होना, बार बार मोशन आना, सोने में कठिनाई होना और गर्मी सहन ना कर पाना। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर हो जाती है और प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होती है। जब हाइपरथायराइडिज्म बहुत बढ़ जाता है, जैसे कि ग्रेव्स डिजीज में होता है, इस कंडीशन में आंखें बाहर उभर जाती हैं, वह डबल विजन यानी कि दोहरी दृष्टि हो जाती है। आइए जानते हैं थायराइड डिजीज के कारण को। सबसे पहला कारण होता है ऑटो इम्यून डिजीज, यानी ऐसी बीमारी जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के सेल्स के विरुद्ध काम करने लगता है और उनको डिस्ट्रॉय यानी कि खत्म कर देता है। हाशिमोटोज डिजीज एक ऐसी ही ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देती है और हाइपोथायराइडिज्म करती है। इसके विपरीत ग्रेव्स डिजीज में थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाली एंटीबॉडीज बनती है, जिसके कारण हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। दूसरा कारण होता है आयोडीन की कमी। आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए आयोडाइज्ड नमक इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा कारण है थायराइड ग्लैंड में गांठ होना, जिसे थायराइड नोड्यूल भी कहते हैं। इस वजह से थायराइड ग्लैंड के काम करने में गड़बड़ हो जाती है और थायराइड हार्मोन्स के लेवल प्रभावित हो जाते हैं। व्यूअर्स, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में बीमारी हो जाए तो भी थायराइड डिसऑर्डर हो जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड TSH हार्मोन बनाता है और TSH हार्मोन थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड की कोई भी बीमारी थायराइड के फंक्शंस को प्रभावित करती है। पांचवा कारण है कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, यानी जन्म से थायराइड ग्लैंड में कमी होना, जिसकी वजह से जन्म से ही शिशु में हाइपोथायराइडिज्म होता है। आइए जानते हैं कि कौन से टेस्ट से थायराइड डिजीज का पता किया जा सकता है। सबसे पहले थायराइड प्रोफाइल कराया जाता है। इस टेस्ट से हमें T3, T4 और TSH के लेवल्स का पता चलता है। हाइपोथायराइडिज्म में TSH का लेवल हाई होता है और T3 और T4 के लेवल्स नॉर्मल या कम हो सकते हैं। उसके विपरीत हाइपरथायराइडिज्म में TSH लेवल्स बहुत कम होते हैं, T3 और T4 के लेवल्स हाई या नॉर्मल होते हैं। व्यूअर्स, थायराइड डिजीज के कारण को जानने के लिए थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज टेस्ट भी कराया जाता है। व्यूअर्स, थायराइड की गांठ को पहचानने के लिए थायराइड का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। थायराइड की गांठ आने पर डॉक्टर थायराइड रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन करवाते हैं। इस टेस्ट से थायराइड के फंक्शंस, हाइपरथायराइडिज्म और थायराइड की गांठ की जांच की जाती है। कई बार डॉक्टर थायराइड ग्लैंड की बायोप्सी भी करवाने की सलाह देते हैं, जिसमें थायराइड ग्लैंड या
उसमें हुई गांठ का टुकड़ा लेकर माइक्रोस्कोप में जांच कर बीमारी का पता लगाया जाता है। ये टेस्ट थायराइड कैंसर का पता करने के लिए किया जाता है। आइए अब जानते हैं थायराइड डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन की कमी को पूरी करने के लिए आर्टिफिशियल थायराइड हार्मोन जो कि एल थायरोक्सिन है दिया जाता है। ये दवाई एल्ट्रोक्सिन व थायरोनॉल नाम से 12.5 से 125 mcg की स्ट्रेंथ में उपलब्ध है। ये दवाई रोज सुबह खाली पेट खानी होती है। समय समय पर थायराइड प्रोफाइल कराकर थायराइड हार्मोन्स और टीएसएच के लेवल्स को जांचा जाता है, जिससे इस बीमारी को सही तरीके से कंट्रोल किया जा सके। हाइपरथायराइडिज्म को ठीक करने के लिए एंटी थायराइड मेडिसिन प्रोपाइल थायोयूरेसिल और मेथिमाजोल दी जाती है, जिससे थायराइड हार्मोन्स के लेवल नॉर्मल रहें। हाइपरथायराइडिज्म के कुछ केसेस में जिसमें थायराइड ग्लैंड अनकंट्रोल हो जाता है, उनमें थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए सर्जरी की जाती है। वे कुछ केसेस में रेडियो एक्टिव आयोडीन भी दी जाती है। इन सभी केसेस में थायराइड ग्लैंड डैमेज होने के कारण हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है और इन मरीजों को एल थायरोक्सिन उम्र भर दी जाती है। तो व्यूअर्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।